जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आसिफ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो बीमारी इसके मतलब मैं चंद बीमारियों के मतलब बताऊँगा जिनकी दर्द यहाँ पे होती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे अगर दर्द हो तो यहाँ पे मैदा होता है। ये जो लोकेशन है यहाँ पे मैदा होता है, लेकिन मैदे के अलावा भी यहाँ पे दर्द दूसरे सिस्टम, दूसरे अज़ा भी जो इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे दिल की दर्द भी हो सकती है, यहाँ पे जिगर की दर्द भी हो सकती है, यहाँ पे अपेंडिक्स की दर्द भी हो सकती है, यहाँ अपेंडिक्स की दर्द भी हो सकती है, और यहाँ पे अंतड़ियों में अगर सोजश हो तो वहाँ इसकी दर्द यहाँ भी हो सकती है। और लबलबे में अगर लबलबा यहाँ पे इसके पीछे होता है, मैदे के यहाँ मैदा है ना, इसके पीछे लबलबा होता है, अगर उसमें भी इन्फेक्शन हो, सोजश हो या उसका कोई मसला हो तो दर्द यहीं पे होगी। अब फिर हमने क्या करना है कि हमने जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है वो कहता है डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द बड़ी शदीद हो रही है। हाँ, हमने हिस्ट्री लेनी है और हिस्ट्री में हमने ये सवाल करना है कि ये दर्द कब हुई थी और आपने ये कब से हो रही है दर्द, और पहली दफ़ा हुई है, एकदम हुई है या आहिस्ता आहिस्ता हुई है, और क्या खाने के साथ इसका ताल्लुक है, आपने खाना खाया था। अगर वो कहे हाँ जी मैंने खाना खाया था दो घंटे 4 घंटे पहले, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि मैदे में सोजश हुई है। अगर खाने की कोई हिस्ट्री ना हो और खाने की हिस्ट्री हो भी तब भी जो है अगर वो कहे कि दर्द बड़ी शदीद हो रही है डॉक्टर साहब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही और पेट मेरा ख़राब नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें देखना ये है कि ये दर्द जिगर की है, ये दर्द जो है ये लबलबे की है, या इटसेल्फ ये मैदे की दर्द है। ये 3 चीज़ें। और अगर वो कहे जी डॉक्टर साहब इसके साथ दिल भी ख़राब हो रहा है और दर्द यहाँ पे हो रही है, तो फिर हमें जो हम हिस्ट्री के बाद हमने एग्जामिनेशन जब करना है तो हमें ये देखना है कि कहीं खुदा न खास्ता इसको अपेंडिक्स तो नहीं है। अपेंडिक्स इस जगह पे होती है, ये जो है लेफ्ट जो राइट साइडेड जो इलियक फोसा है वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे अब दिल की दर्द जो है, दर्द तो बाज़ का जब शुरू में दर्द होती है अपेंडिक्स की भी हो, या अगर पेट में छोटी बड़ी आंत की इन्फेक्शन हो, या मैदे की इटसेल्फ इन्फेक्शन हो, या जिगर की सोजश हो, या लबलबे में सोजश हो, या दिल की तकलीफ हो, तो दर्द यहाँ हो सकती है। लेकिन उसके बाद दिल की दर्द जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे शदीद किस्म की दर्द होती है, और ये यहाँ भी ऊपर भी जा सकती है, ये इस तरफ भी आ सकती है। और पेशेंट जो है उसकी जो जनरल कंडीशन, फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो हमें बताते हैं। रंग उसका जर्द हुआ होता है और उसके पसीना माथे के ऊपर होता है और दर्द उसने यूं पकड़ा होता है, तो इस तरह हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि कोई मसला है। फिर उसके बाद हम जो मैदे का दर्द होता है वो यहीं पे ही होता है, वो यहाँ नहीं होता, ठीक है। और जिगर का दर्द जो है वो यहाँ पे होता है और यहाँ होता है, ये बाद में शिफ्ट हो जाते हैं। बट जब एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर हम जो है उसको मैदे के दर्द से, लबलबे के दर्द से, अपेंडिक्स के दर्द से, हार्ट के दर्द से हम अलहदा करते हैं। यहाँ पे एक मर्फी साइन होता है, जब हम यूं करके दबाते हैं और पेशेंट जब सांस लेता है तो एकदम दर्द होती है उसको, तो उससे ये होता है कि पित्ते में सोजश है, पित्ते में सोजश होगी, कोलिसिस्टाइटिस होगा उसकी वजह, या उसमें सोजश इटसेल्फ बगैर पथरी के होगी, या उसकी जो है पथरी की वजह से होगी। तो ये तो हुआ। अगर पित्ते में स्टोन होगा तब भी दर्द होगी और दर्द बहुत शदीद होगी, इनटॉलरेबल होगी, ठीक है। और इसी तरह मैदे की दर्द है वो भी अगर अल्सर की वजह से है तो वो भी बहुत ज़्यादा शदीद होगी। इसी तरह अपेंडिक्स जो है उसकी दर्द पहले यहीं पे होती है, फिर वो यहाँ पे जो है राइट इलियक फोसा में जाके शिफ्ट हो जाती है। और जिगर की जो दिल की दर्द है वो यहाँ पे शदीद किस्म की दर्द होती है, और फिर पेशेंट ने यूं करके पकड़ा होता है और उससे हमें थोड़ा सा इंदिया मिल जाता है, और फिर हमने उसको कंफर्म करना होता है कि भाई ये डायग्नोसिस क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर ये हार्ट है तो फिर कौन सा टेस्ट हम करवाएंगे। पहले उसको हॉस्पिटल, अगर हमारे पास ईसीजी का कोई इंतज़ाम है तो फ़ौरन ईसीजी करेंगे, अगर लेबोरेटरी की टेस्ट की ज़रूरत है तो फिर हम फौरी उसको लिखेंगे सीबीसी एएसआर और ट्रोपोनिन 1 और सीकेएमबी। पहले सीकेएमबी किया करते थे, अब ट्रोपोनिन एन करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो हार्ट का मसला है। अगर हमें सिर्फ ये है कि अगर पित्ते का मसला है तो सीबीसी में ही हमें कुछ पैरामीटर मिल जाएंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड में अगर पित्ते में पथरी है या पित्ते में सोजश है तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मसला है। अगर लबलबे में सोजश है तो वो भी अल्ट्रासाउंड में आ जाएगी। अगर अपेंडिक्स का मसला है तो वो भी अल्ट्रासाउंड में आ जाएगी, और साथ उसके सीबीसी करवा लेंगे, उससे जो पैरामीटर से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह अब हमने करना क्या है, अगर हम फर्ज करो सिंपल जो है, अगर यहाँ से दर्द कोई यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है जरा डॉक्टर साहब यहाँ पे जलन हो रही है और मुंह में भी खटास आती है, कड़वाहट भी आती है और यहाँ पे दर्द हो रही है, तो फिर हमें सोचना है कि मैदा और खुराक की नाली में दर्द हो रही है,
उसको हमने उसी तरीके से मैनेज करना है। तरीका हमारा ये है कि मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर आपने सिंपल कोई एंटासिड सफ़ेद रंग के जो मैदे के शरबत होते हैं वो भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कोई भी जो है अगर मैदे में दर्द है सिंपल वो लें। उसके बाद हमारा जो है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हमने उसको जो H2 ब्लॉकर जो है, जिस तरह ये गोली फेमोटिडीन की है या सिमेटिडीन की है, ये देनी है, या हमने PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, उसको हमने अपने हिसाब से देना होता है। एंटीस्पाज़मोटिक देना है, एंटासिड देना है, क्या देना है। अगर यहाँ पे दर्द हो रही है तो फिर यहाँ पे जो है हमें प्रोकाइनेटिक भी देना पड़ेगा, जिसका डोमपेरिडोन है, आइटोप्राइड है या मेटोक्लोप्राइड है। इस तरह की जो इस यहाँ पे कंट्रोल मैदे और खुराक की नाली का है। जब ये कमज़ोर हो जाता है तो मैदे की जो तेज़ाब और पेप्सिन, एसिड पेप्सिन जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं, ग़िज़ा भी ऊपर आती है और यहाँ पे वो खुराक की नाली में सोजिश पैदा करते हैं, उससे भी दर्द होती है। तो ये आमतौर पे जो हामला खातूनें होती हैं, जब उनके आखिरी जो उनके मंथ होते हैं उसमें वो प्रेशर पड़ता है मैदे के ऊपर, तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स, जर्ड उसको कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इस तरह जो मोटे होते हैं, ओबीस, जिनका काम बैठने का है, और या जो बंदे खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और बाज़ का उनको रिफ्लेक्स की वजह से खांसी भी उनकी ठीक नहीं होती है, ये होती है। अगर पित्ते का है तो अल्ट्रासाउंड या खून के टेस्ट से में पता चल जाता है। इस तरह हार्ट का है तो ECG या फिर उसमें जो है वो खून का टेस्ट या ट्रोपोनिन मैंने उससे पता चल जाता है। अपेंडिक्स हो तो उससे भी पता चल जाता है। अब हमने अगर सिंपल उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस है, यानी कि मैदा और छोटी और बड़ी आंत में सोजिश है, तो फिर अगर हिस्ट्री है कि जी हमने 2-4 घंटे जो है वो खाना खाया था, उसके बाद डायरिया शुरू हो गया, लूज मोशन डॉक्टर साहब आ रहे हैं और पेट में दर्द भी है, साथ बुखार भी है, सर्दी भी लग रही है सॉरी उसका मतलब ये है कि मैदे और छोटी और बड़ी आंत में इन्फेक्शन है सॉरी। फिर हमने उसी तरीके से उसको मैनेज करना है। लेकिन जब हम देखें गैस्ट्रोएंटाइटिस है और उसमें लूज मोशन आ रहे हैं, तो ये नहीं भूलना, निमकोल सबसे पहले प्रायोरिटी है, निमकोल देना है। हाँ, अगर उल्टी नहीं आ रही है, अगर उल्टी आ रही है तो उसका सदेबाप करना है। आजकल जो लेटेस्ट मेडिसिन आई है ऑन्डेनस्टीरोन, वो दे देते हैं, IM भी दे सकते हैं, खून की नाली में भी दे सकते हैं। अगर वॉमिटिंग परसिस्टेंटली हो रही है तो फिर उसको जो एक ही हल है कि उसको ड्रिप लगाई जाए, रिंगर लगा दी जाए, या नॉर्मल साइन लगा के उसमें ऑन्डेनस्टीरोन का इंजेक्शन लगाया जाए। और फिर हम उसको, अगर मैदे का मसला है तो PPI उसको IV दे सकते हैं। इस तरह अगर कोई जिगर का मसला है तो उसको भी हम जो है पेन को रिलीफ देना है, उसके बाद बाकी मैनेजमेंट आती है। ठीक है ना जी। पेन हम मुख्तलिफ तरीकों से, अब जो पित्ते की तकलीफ है उसमें हम एनसिड भी दे सकते हैं, उस पर एंटीस्पाज़मोटिक भी दे सकते हैं। जो मैदा है इसमें हम एनसिड नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो है वो परफोरेशन का और हेमरेज का खतरा होता है, ये चीज़ है। और उसमें जो हम दिल की दर्द है, इमीडिएटली आपने क्लिनिक पे क्या करना है कि आपके क्लिनिक के ऊपर जो है एक तो डिस्प्रिन सादा सी 300 मिलीग्राम वाली वो होनी चाहिए, उसको फौरी दें, पेशेंट को चबा लें। या फिर एंजीसिड की गोली है 5 मिलीग्राम वाली, ये फौरी उसको ज़बान के नीचे रखें, वो जज़ब हो जाएगी, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगी, वो खून की नाली को डायलेट करेगी और एंजाइना की दर्द जो है उसको रिलीफ मिल जाएगी। उसके अलावा इन द मीन टाइम जो है उसको बाज़ का अगर क्लॉट हो तो उसको फिर हेपारिन लगाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल लेवल पे वो देते हैं। इसका और भी मैनेजमेंट है जो हॉस्पिटल लेवल पे हो सकती है, लेकिन क्लिनिक के ऊपर सिर्फ ये है कि आप एंजीसिड दें, डिस्प्रिन दें और पेशेंट को जो है उसको रेफर कर दें। इस तरह जो है ये चंद एक बातें थी कि अगर यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है तो एपिगैस्ट्रिक पेन जो है कौन कौन सी बीमारी की वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन जो है यहाँ पे हो सकती है, और ये दिल की भी हो सकती है, और ये जिगर की भी हो सकती है, ये लबलबे भी हो सकती है, ये अपेंडिक्स भी हो सकती है, ये छोटी बड़ी आंत की भी हो सकती है, ये स्टोमक की इट्सल्फ हो सकती है, स्टोमक की। और इसके लिए स्टोमक में अगर काफ़ी पुराना मसला चल रहा है, डॉक्टर साहब ये बार बार होती है हमें तकलीफ, भूख नहीं लगती है। बच्चे भी मेरे पास आते हैं, बच्चे मैंने 5 साल का 4-5 साल का बच्चा देखा है जिसमें H. पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है, उसको फिर उसी लोग मैनेज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। जब तक उस जरासीम को ख़त्म नहीं करेंगे, एरेडिकेट नहीं करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं होगा। और ये बड़ा आसान सा 2 हफ्ते का 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट होता है, और अगर इंसान ले ले और वो अगर जरासीम H. पाइलोरी जो है वो ख़त्म हो जाए तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी, आपका दिल भी खराब नहीं होगा, और इस तरह आप खाना पीना शुरू कर देंगे। तो इस तरह सिर्फ H. पाइलोरी जो है ये कंटेमिनेटेड जो पानी आलूदा होता है उसमें होता है, या जो बच्चे या बड़े जो बगैर धोए सब्जियां फल खा लेते हैं और पानी भी
बगैर मसन पता नहीं है कि पानी साफ है या नहीं है, जहाँ से मर्जी मिला वहाँ पी लिया, तो उसमें जरासीम अंदर चले जाता है और ये जरासीम जो है ये मैदे के जख्म का बास बनता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये मैदे का कैंसर का बास बन सकता है। तो ये नाजरीन चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि अपने तौर पे आप क्या कर सकते हैं। मैदे का अगर सिंपल मैदे का दर्द है तो आपने क्या वो सफ़ेद रंग के शरबत मिल जाते हैं मुख्तलिफ नामों से, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और उसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस किस्म की कॉम्बिनेशन होती है। किसी में एल्जीनिक एसिड ऐड किया होता है जो अगर रिफ्लेक्ट हो तो उसको वो रोकता है, वो एक तह सी बना देता है यहाँ पे। और इस तरह पीपीआई भी यूज़ हो सकते हैं। ये हर डॉक्टर की एक अपनी चॉइस है कि वो किस तरीके से इसको मैनेज कर सकता है। तो अपना ये मैंने छोटी सी वीडियो है, लेकिन आप परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। आप जो जिन लोगों को मैदे का मसला है, परसिस्टेंट रहता है, उनको ये चाहिए कि वो ये चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, बिरयानी और बहुत ज़्यादा चिलीज़ खानी छोड़ दें। और स्ट्रेस जो है दैट इज़ वन फैक्टर, कि आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो। परेशानी की वजह से आपको सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। उसकी वजह से जो अंदर के जो पेप्टाइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो परसिस्टेंटली राइज रहते हैं। उसकी वजह से शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट का मसला भी हो सकता है, अंतड़ियों का मसला भी हो सकता है कि हर रोज़ डॉक्टर साहब मेरे पेट में गैस रहती है, एसिड, ये टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ये अपना चंद एक बात ही थी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो इसको आप शेयर करें, लाइक भी करें। और मेरा एक चैनल है डॉक्टर हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आसिफ राना, हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आसिफ राना के नाम से, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें तो उसमें आपको यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी मेरी जो हेल्थ से मुतल्लिका है वो वीडियो मिल सकती है। तो हमें याद रखिएगा, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।